सो हे व्हाट्सअप पीपल, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आप सभी का वेलकम है स्टडी विद गोयल सर के साथ। तो आज हम लोग जो है इंग्लिश की सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, देखो ये बेसिकली मैंने सबसे पहले तो ये सीरीज़ जो है हिमाचल के बच्चों के लिए बनाई है। देखो हिमाचल में इस इंग्लिश की सीरीज़ को कोई शुरू नहीं करता है, तो मैं इंग्लिश की सीरीज़ को शुरू करूँगी। इस सीरीज़ का फ़ायदा चाहे वो छोटे बच्चों चाहे बड़े बच्चों, चाहे कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, सैनिक स्कूल की करे, नवोदय की कर रहा है, या कोई भी क्लास का बच्चा हो, या कोई भी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो हम जो है इस सीरीज़ को बेसिक टू एडवांस चलाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ बेसिक से इंग्लिश के हम शुरू करेंगे। एक तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव भी हो जाएगी और साथ साथ में आपके ग्रामर पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो सबसे पहले अब आज का हमारा टॉपिक है, बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? देखो सबसे पहले हमें मुझे पता है कि सभी को अल्फ़ाबेट्स के बारे में पता है, पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट्स से शुरू करेंगे। देखो अल्फ़ाबेट्स क्या क्या होते हैं हमारे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। टोटल अल्फ़ाबेट्स हमारे कितने होते हैं? 26। ये आपको पता होना चाहिए। हमारी जो ABCD होती है वो कितनी होती है? टोटल होती है 26। इसके बाद अल्फ़ाबेट्स को हम हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं। इसकी अब देखो डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, ABCD टू XYZ तक। ठीक है, हम इनको क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट्स। और टोटल बेसिक साइन कितने होते हैं हमारे? 26। और रोमन स्क्रिप्ट में हम इनको क्या बोलते हैं? लेटर्स। अब रोको, रोमन स्क्रिप्ट क्या होती है आपकी? जैसी हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, उसी तरीके से इंग्लिश भाषा की जो स्क्रिप्ट या उसको लिपि बोलते हैं, तो उसको वो कौन सी है? तो वह है रोमन। तो रोमन स्क्रिप्ट में इन साइन को, जो कि LMNOPQRST मतलब जो भी ABC से शुरू हुआ है, उनको रोमन स्क्रिप्ट में क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं लेटर्स। अब लेटर्स कितने टाइप में, लेटर्स के कौन कौन कितने टाइप होते हैं? तो दो टाइप्स होते हैं, एक कैपिटल लेटर्स होते हैं, एक स्मॉल लेटर्स होते हैं। कैपिटल लेटर्स आपके कैसे होते हैं? जो कि बड़े अक्षर में लिखे जाते हैं। जैसे मान लो ये आपकी जैसे आपकी इंग्लिश की कॉपी होती है, तो उसमें जैसे ए लिखना हो हमने, तो हम क्या करते हैं? ये किस तरीके से ए लिख देते हैं, इसके ऊपर हम क्या करते हैं? बी लिख देते हैं। अब इस तरीके से हम स्मॉल लेटर्स में क्या होता है? इसी तरीके स्मॉल लेटर में भी इसी तरीके से लिखते हैं। जैसे मान लो ए लिख दिया, इसके बीच में बी लिख दिया। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स हमारे कहाँ इस्तेमाल होते हैं। जैसे मान लो अगर आपने कोई लाइन लिखनी है, जैसे किसी का नेम लिखना है सुरेश, तो उसमें एस जो होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं लिख ही देता हूँ। जैसे सुरेश लिखना है मैंने, सुरेश, सुरेश, SURESH। ठीक है, तो एस हमने क्या लिखा? कैपिटल में लिखा। और इसके बाद की जो हमने लेटर्स लिखे वो हमने स्मॉल में लिखे, तो इनको बोलते हैं लेटर्स। हमारे दो टाइप के होते हैं, कैपिटल लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स होते हैं। उसके बाद आपने यहाँ रखना है कि मैंने बताया कि आपको कि अल्फ़ाबेट्स के टोटल साइंस कितने होते हैं? 26 साइन होते हैं। अब इन 26 साइन को, अल्फ़ाबेट्स को या लेटर्स को, हमने कितने पार्ट में डिवाइड किए? इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब जैसे इसका जो होता है, जैसे बोलते हैं कि द 26 लेटर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अब इनको जैसे मान लो 26 साइंस है, जैसे ये वाले साइंस है ना 26। ठीक है, तो इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब देखो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर की, हाँ यहाँ पर सर्कल बनाए थे गोल गोल स्क्वायर रूम में। तो जैसे ए लिखा है, ए लिखा है, आई लिखा है, ओ लिखा है, यू लिखा है। तो 26 में से आपसे पूछा जाता है कई बार कि वॉबल्स कितने होते हैं? तो 5 वॉबल्स होते हैं, A E I O U। तो ये आपकी 5 वॉबल्स। और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? 21 कॉन्सो। इनके अलावा जितने भी हमारे पास लेटर बचेंगे उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी आपके आगे टॉपिक्स आएंगे तो उनमें वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ होंगी। ठीक है, तो इस चीज़ का मैं पहले बता देता हूँ आपको कि वॉबल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो जब अल्फ़ाबेट्स के बाद हमारे पास क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स के बाद क्या बनता है हमारे पास? वर्ड्स। अब वर्ड्स कैसे बनते हैं? देखो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्ड्स क्या होते हैं? लेटर और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। मतलब लेटर बोल रहा है, लेटर का मतलब होता है कि इनको बोलते हैं लेटर। जैसे ए लेटर होते हैं, जैसे XYZ C। ठीक है, कुछ भी ले लो 26 में से। तो लेटर आर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। जब कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि जब ये लेटर, जैसे मान लो C+A+AR, जब ये आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। तो क्या लिखा है? लेटर आर और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच हैज सम मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। जब इन लेटर्स को हमने जोड़ा
तो इसका एक क्या बना, मीनिंग बना, और ये क्या बना, हमारा एक पूरा वर्ड बना। ठीक है, तो देखो अल्फ़ाबेट्स के बाद हमारे क्या बनते हैं, जब अल्फ़ाबेट्स के बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स आपस में जुड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है, वर्ड्स बनते हैं। वर्ड्स के बाद हमारे क्या बनते हैं, अब देखो अल्फ़ाबेट्स के बाद हमारे क्या बनेंगे, सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस को देखना है आपने। देखो जब सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स बने, अल्फ़ाबेट्स के बाद आपके वर्ड्स बनते हैं। वर्ड्स जब बहुत सारे वर्ड्स आपस में जुड़ते हैं तो उसके बाद सेंटेंस बनता है। देखो अब सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस का मतलब होता है आपका, अ सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट, जैसे ना, अ सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन डेफिनेट ऑर्डर दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस। इसका बोलने का मतलब है, सेंटेंस का मतलब सबसे पहले तो आप, मैं आपको बता देता हूँ सेंटेंस होता क्या है। जैसे मान लो मैंने आपको बताया था पहले कि जैसे एच आई, तो ये तो अल्फ़ाबेट्स है। जब हमने एच और ई को साथ में जोड़ा तो क्या बना, मेरे पास एक वर्ड बन गया, ही। जब ये वर्ड, जैसे मान लो यहाँ लिखा है प्लीज शट, पूरा वर्ड है ना, पूरे पूरे वर्ड है, जब ये पूरे वर्ड हम जोड़ते हैं तो एक सेंटेंस बनता है। तो इस पूरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक सेंटेंस बोलते हैं। जैसे बोल देता हूँ मैं एक एग्जांपल कि राम इज़ अ गुड बॉय, तो पूरी लाइन बोली मैंने ना, तो उसमें राम इज़ अ गुड बॉय, तो एक पूरा सेंटेंस बन गया। तो जैसे लिखा है ना, सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब जब उसको सीक्वेंस में लिखते हैं, ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब वर्ड्स का ग्रुप होगा, टुगेदर इन डेफिनेट ऑर्डर, और एक डेफिनेट ऑर्डर में होगा, और एक दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस, और एक पूरी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा प्रॉपर वे में। अब देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या होता है, अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है कि जैसे मान लो द प्लीज शट डोर, तो प्लीज शट डोर ये कोई सेंस नहीं बनी। जब हम इसको एक प्रॉपर वे में लिखेंगे, जैसे प्लीज शट द डोर, ठीक है, तो इसमें देखो हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक होता है इनडेफिनेट ऑर्डर, एक होता है डेफिनेट ऑर्डर। इनडेफिनेट ऑर्डर का मतलब होता है कि हमने कोई सेंस लिखी है तो एक प्रॉपर लिखी होती है, तो ये यहाँ पर क्या है, इंडेफिनेट का मतलब अनिश्चित, मतलब वो प्रॉपर नहीं लिखी, द प्लीज शट डोर, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्लीज शट द डोर, कृपया दरवाज़ा बंद करें। ठीक है, तो इस तरीके से द मूव्स अर्थ द सन राउंड, तो एक कोई डेफिनेशन नहीं बन रही है, मतलब कोई प्रॉपर सेंस नहीं बन रही है। तो यहाँ पर क्या लिखा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। तो इसी तरीके से देखो डेफिनेट ऑर्डर का मतलब हुआ कि इट प्रोवाइड अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। ठीक है, मतलब डेफिनेट ऑर्डर का मतलब हुआ कि मतलब जो आपका सेंटेंस है वो आपको एक मीनिंगफुल सेंस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस हुआ। देखो सबसे पहले आपका क्या बना, सबसे पहले आपका अल्फ़ाबेट्स आए, अल्फ़ाबेट्स के बाद आपके वर्ड्स मढ़ा, वर्ड्स मढ़ने के बाद आपके सेंटेंस मढ़ा। अब इसके बाद जो सेंटेंस के बाद हम इसकी सेंटेंस की फॉर्मेशन बनाएंगे, किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी सिर्फ इतनी ही रहेगी। ठीक है, अब इसकी पार्ट जो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, पंकज गोयल 01 करके। और देखो ये सीरीज़ मैंने इसीलिए चलाई, देखो हिमाचल में जो है ये सीरीज़ नहीं चलाई जा रही है इंग्लिश की प्रॉपर वे में, तो मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट कराऊंगा, तो हिमाचल के बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो रहेगी। और आप लोगों ने इस चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। और इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।